कोई फर्क नहीं है। मगर हमारे समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को कम आंकते हैं और दूसरी नजर से देखते हैं। कुछ सलाह आज भी बेटियों को दी जाती है जो सलाह कम और ताने अधिक लगते हैं। ताना नंबर 1, बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। ताना नंबर 2, बेटी की कमाई खाता है। ताना नंबर 3, बेटी को पराया धन समझा जाता है। ताना नंबर 4, माँ ने कुछ नहीं सिखाया होगा। ताना नंबर 5, लड़की हो लड़की की ही तरह रहो। ताना नंबर 6, ये मेरी बेटी है बेटा नहीं। खैर, आज इन तानों की याद जहन में इसलिए ताजा हो गई क्योंकि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी ही बेटी को कथित तौर पर इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि मोहल्ले वाले लोग उसे ताना मारते थे कि अगर तुम तो बेटे की कमाई खाते हो, तुम्हें किस बात की चिंता। पिता भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्डर जो हर तरह से संपन्न है। समाज के लोगों की इस सोच को आरोपी पिता ने इतना दिल पे ले लिया कि बेटी को ही अपनी ही पिस्टल से मौत के घाट उतार दिया। बेटी राधिका यादव जो इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर थी, परिवार की माने तो पिता ने ही उसे टेनिस एकेडमी खोलने के लिए 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। एकेडमी अच्छी चल रही थी, अच्छा इनकम भी हो रहा था। हालांकि लोगों के ताने सुनकर वो 1 महीने बाद ही बेटी को एकेडमी बंद करने के लिए दबाव बनाने लगा। हालांकि राधिका ने पिता को समझाया था कि लोग क्या कहते हैं इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता। टेनिस की वजह से उसका करियर बना, उसकी पहचान बनी, तो अगर वो बच्चों को सिखा रही है और इनकम भी हो रही है तो इसमें गलत क्या है। वो टेनिस से प्यार करती थी, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि पिता का कहना था कि हम संपन्न हैं और पैसों के लिए उसे ये सब करने की जरूरत नहीं। इसी बात को लेकर दोनों में पिछले 15 दिनों से झगड़ा हो रहा था। ये घटना गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक फेज 2 की है। यहीं राधिका यादव का परिवार रहता है। ये घटना वाकई हमारे समाज को करारा तमाचा है। मामले में पुलिस ने बताया कि घटना गुरुग्राम के सुशांत लोक में स्थित 2 मंजिला मकान में हुई। अधिकारियों ने आगे बताया कि 25 साल की राधिका जब खाना बना रही थी तभी उसे पीछे से गोली मार दी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि राधिका के पिता 49 साल के दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि पिता ने कथित तौर पर राधिका को 5 से अधिक गोलियां मारी है। अधिकारियों ने ये भी बताया कि घटना के समय राधिका की मां ग्राउंड फ्लोर पर थी। पुलिस के अनुसार हरियाणा के लिए टेनिस खेलने वाली राधिका अपने किचन में थी। पुलिस की एक टीम घर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बता दें कि इससे पहले ये बात कही जा रही थी कि सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर पिता नाराज थे और इसलिए गोली मारी गई, मगर पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया है। पुलिस ने बताया कि राधिका को गोली मारने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। खून से लथपथ उसका शव किचन के फर्श पर पड़ा था। बेटी की हत्या करने के बाद पिता वहीं बैठा रहा। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता ने कहा कि बेटी राधिका बड़ी खिलाड़ी थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े पदक जीत चुकी थी। पूरा परिवार इस बात पर गर्व करता था, मुझे भी गर्व था। उसके कंधे में 3 महीने पहले चोट लगी थी, इलाज हुआ, चोट ठीक हुई, मगर उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया। उसने अपना एकेडमी खोला और बच्चों को टेनिस सिखाने लगी। हालांकि लोग मुझे ताना मारने लगे। जब मैं दूध लेने जाता था तो लोग कहते थे कि मेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है, मजे हैं तेरे और तेरे परिवार के। लोगों की ये बातें मुझे चुभती थी। मैंने कई बार इस बारे में राधिका से बात की थी। मैंने तानों से परेशान होकर के ये कदम उठाया और मैंने उससे कहा कि वो एकेडमी बंद कर दे। हमारा परिवार हर तरह से संपन्न है, मगर वो नहीं मानी। मैंने गुरुवार को भी उससे कहा कि एकेडमी मत जा, मगर वो नहीं मानी, मुझसे झगड़ने लगी। मैं परेशान हो चुका था, वो नहीं मानी। मैंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसे गोली मार दी। इस खबर ने सभी को हैरान करके रख दिया है। इस जमाने में ऐसी खबरें हमारे मन में कई सवाल पैदा करती हैं। खैर, इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।